हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल कुछ इस प्रकार है। आप वो दे दीजिए जिससे मैं कंपनी में ये मैनेजमेंट को प्रूव कर सकूंगा कि आपकी ये कंपनी शट डाउन हो चुकी है। ये बेसिकली बात चल रही है कि आपने जीएसटी सरेंडर किया है, तो उसका कंफर्मेशन आया होगा कि हाँ जी, आपने अपना बिजनेस बंद कर दिया। आप वो दे दो, मैं मैनेजमेंट को बता दूंगा, प्रूव कर पाऊंगा कि आपकी कंपनी या दुकान या जो भी फर्म है वो बंद हो चुकी है। तो भाई साहब, ये है ना, भाई साहब ज्ञान ले रहे हैं, मतलब कस्टमर, और वो ज्ञान दे रहा है। यहाँ पे बोलना चाहिए था, भाई साहब ठीक है, मैं आपको बिल्कुल दे देता हूँ, माफ करवा दोगे आप? ये जबरदस्ती क्या है ना, आपकी बाल के खाल निकालते हैं। आपको क्या हो गया, कैसे हो गया, प्रूफ कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा। टाइम वेस्ट है। आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। नहीं सर, आपके सीए ने किया था या आपने इंडिविजुअली खुद ही आप ना इसका ना, देख वो रहे हो? एक लड़का आता है, जान पहचान वाला ना, फ्रेंड है एक तरह का। तो उसको ना वो अगर वो सीए है तो वो उसने अपनी आईडी बना रखी होगी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। और उसमें ऑथराइजेशन दिया होगा। ठीक कि है। चार्टेड अकाउंट कंपनी का ऑथराइज पर्सन होता है हाँ। उसकी फाइनेंशियल स्टैटिक्स को फिल करने के लिए। अच्छा। ठीक है। उनके पास 101% श्योर जब वो सरेंडर करेंगे तो रिसीविंग भी लेंगे। ठीक अब है। जैसे मैं आपका लोन क्लोज करवाऊंगा तो आप भी मेरे को बोलोगे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दो, या हाँ पेमेंट हाँ कर रहा हूँ तो हाँ रिसिप्ट दो, हाँ सेटलमेंट कर रहा हूँ तो लेटर दो। हाँ हाँ हाँ। तो सेम एज इट इज मिनिस्ट्री में भी जब आप करते हो सरेंडर हाँ। विड्रॉल करने के लिए तो वो आपको रिसीविंग मिलेगी। ठीक है। आप वो दे दीजिए जिससे मैं कंपनी में ये मैनेजमेंट को प्रूव कर सकूंगा कि आपकी ये कंपनी शट डाउन हो चुकी है। ठीक है। ठीक है। और जब शट डाउन हो गई तो सेटलमेंट तो ऑब्वियसली होगा। शट डाउन क्यों होती है? शट हाँ डाउन हाँ में हाँ मल्टीपल इशू होते हैं हाँ और वो हाँ। चीज डिस्क्राइब कर रखी होगी आपके लेटर में। जी जी। देन मैं इसका सेटलमेंट कर सकता हूँ क्योंकि अभी एनपी है। ठीक है। जी। आप अगर बोल रहे हो कि अभी अजन डेट तक आपकी कंपनी में ऐसा कुछ हो चुका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप मेरे को भेज दीजिए। मैं फिर सेटलमेंट का डिस्कस करता हूँ और आपका क्लोज करवा देता हूँ। ये जो भी बेस्ट 25 में नहीं हो पाएगा बट जो बेस्ट टू बेस्ट निकलेगा ट्राई कर सकता हूँ। कोई कमिटमेंट नहीं करूँगा, इसलिए मैं आपको कोई अमाउंट अभी नहीं कर रहा हूँ जज कि हाँ अच्छा। मैं इसमें करवा ही दूंगा। मैं आपके ब्याज पे फाइट करूँगा। जो हाँ। बेस्ट टू बेस्ट अमाउंट आएगा उस चीज़ को आपके आगे रिप्रेजेंट करूँगा। अगर आप एग्री होते हो तो आप अपने हैंड से रिक्वेस्ट रेज करना, फिर मैं उसको रिकमेंड करके अप्रूव करवाऊंगा। दैट इज माई वर्क। मेरी सिर्फ अच्छा। ड्यूटी है, मेरे साथ आपको कोई हाथापाई नहीं करनी सर। जिस तरीके से आप मेरे मतलब कितना नेगोशिएट कर रहे हो ना, आप दोगे तो भी ठीक है, नहीं नहीं, नहीं दोगे हाथापाई तो भी नहीं ठीक है। नहीं नहीं, हम तो हाथापाई हाथ जोड़ के हाथापाई पैसे देते हैं मालिक, नहीं हाथ नहीं जोड़ के लेते हैं। नहीं नहीं, वो तो सही है आपकी बात। हाथापाई का तो देखो ना, तो मैं आप कोई मेरे दुश्मन तो नहीं हो, जाहिर सी बात है ना। मैं बिल्कुल ना आप मेरे दुश्मन हो ना मैं आपका दुश्मन हूँ, कोई भी किसी तरह बिल्कुल का। सर, आपने बिल्कुल मुझे बिल्कुल फोन करके बिल्कुल पूछा कि क्या वजह है, क्या नहीं, रीजन है, जो भी है वो देखो आपका काम है, आपने पूछा, हमने जो बिल्कुल इश्यू सर, था हमने आपके आप सामने जाहिर कर दिया है। बिल्कुल सर। और जो अभी चीज। सर देखिए, जी। मैं तो यही चाहता हूँ सर कि अगर आपको दिक्कत है और देखो, अगर आपने पेमेंट। परेशानी जो हुई थी ना सर, मैं आपको बताता हूँ सीधी सी बात। जब ये मेरा चल रहा था लोन, काम काम भी मेरा थोड़ा बहुत सही था, थोड़ा बहुत सही था, कुछ ज्यादा अच्छा भी नहीं था। मैं आपको सही बात बताऊं, जब से ये मेरी ईएमआई रुकी है, मैंने फिर वहां से क्रेडिट कार्ड से लोन, मतलब क्रेडिट कार्ड की पेमेंट उठा उठा के ईएमआई जमा करता रहा। 2-3 तो मैंने जमा कर दी थी शुरू की। तो काम और ज्यादा, मतलब जाहिर सी बात है, जब क्रेडिट कार्ड से उठाए तो वहां भी देना ही पड़ता है पैसा। ये तो है नहीं कोई वो मेरे घर के कोई रिश्तेदार है क्रेडिट कार्ड वाले भी। ईएमआई जैसे आपकी जमा कर दी, दो आदित्य बिरला कंपनी है, उसके भी चल रहे हैं लोन मेरे ऊपर ना। तो दो ईएमआई उनकी उठा के जमा कर दी बीच में, यानी कि दो क्रेडिट कार्ड पड़े हुए थे, दो क्रेडिट कार्ड की में से अमाउंट उठा के वहां से कर दिया। यानी कि ऐसा हो रहा था जैसे काम तो है नहीं, जो पैसा क्रेडिट कार्ड पे पड़ा है वही उठा उठा के देते रहे। अब जब आखिर में जब मामला सेट नहीं हो पाया तो फिर आखिर में सर आदमी करेगा क्या, पोजीशन उसके बाद यही रह जाती है आखिर में। ये एक दलदल नहीं होता जिसे आदमी दलदल में फंसता जाता है कि एक को उठाया, एक दलदल एक ही है। नहीं, जैसे सर जैसे उठाया आप, जैसे एक ईएमआई हमने मतलब उठाया, दूसरे मतलब उसको कवर करने के लिए दूसरा लोन उठा लिया, दूसरे को कवर करने के लिए तीसरी जगह से उठा लिया। तो ये सिस्टम चल रहा था 3-4 महीने से। फिर आखिर में हमारा कुछ एक्सीडेंट हुआ था, हमारा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, उसमें फिर और काम खराब हो गया।
सर मैं आपको बताऊं, जो आप कर रहे हो ना, जी जो आपकी स्ट्रैटेजी है, जी ऑलमोस्ट सारी फर्में यही करती हैं, आप एक अकेले नहीं हो। जी। आपके सर लाइन में ना बहुत सारी फर्में के डायरेक्टर्स हैं, सीईओज हैं, यही नहीं नहीं होता है सर, सर ऐसा मार्केट में ऐसा बिजनेस नहीं में। नहीं, ऐसा नहीं है सर। मेरे लोन फंड मैं लोन 15 साल से ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे तो तो कल सर पहले। रोटेशनल भी कर रहे होगे आप, हाँ ऐसा तो है हाँ नहीं हाँ कि। हाँ हाँ सर, करता था, करता क्यों नहीं था। तो सर हम हमें पोजीशन अच्छी थी जब सब कर रहा था करते मैं। हैं, सब करते हैं सर रोटेशनल। आज आपकी कंडीशन खराब है, आपके रिलेशन किसी बैंक में अच्छे हैं, आप वहाँ से फंड लोगे जहाँ से आपको ज्यादा प्रेशराइजर अगर लगता है कि हाँ भाई लॉन्ग टाइम आ गया, इस मैटर को क्लोज करता हूँ, जी जी जो भी बेस्ट होगा फोरक्लोजर डाल दिया, जो जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल था दे के खत्म किया, सिविल भी बच गया, मैटर भी क्लोज हो गया, जो पैनल के चार्जेस थे वो वेवर हो गए। तो चाहिए क्या बंदे को, यही चीज करता है बंदा। अगर मैनेजर है वो, अगर एमडी है किसी कंपनी का, तो ऐसे ही करेगा ना वो मैनेज सारी चीजें। जी जी। बाकी आप रहने वाले कहाँ के हो? मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, यूपी का ना। यूपी में कहाँ? यूपी में डिस्ट्रिक्ट रामपुर है। ये रामपुर मतलब नियर अबाउट क्या पड़ता है? शबाद गेट है। सॉरी, शबाद गेट ना। बात के दिल्ली एनसीआर में ही आता है क्या अपना? हाँ, दिल्ली एनसीआर में आता है। रामपुर। जी जी। आपका क्या नाम है सर? राधे दुबे। राधे दुबे। दुगे। दुबे, जी जी जी। तो आप मतलब क्या मतलब उस पे है? किसके सर? मतलब आदित्य बिरला की मतलब कलेक्शन डिपार्टमेंट से हैं, एफओएस हैं, सर कहाँ? कलेक्शन डिपार्टमेंट से हूँ, डायरेक्ट आईआईएफएल से हूँ। आप मिलोगे आपको आई कार्ड भी दिखाऊंगा, बट आप कहोगे कि मेरे को खींच के फोटो व्हाट्सअप शेयर कर दे, तो मैं मिसयूज नहीं करना चाहता अपना आई कार्ड का, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ सर। अच्छा, जी। तो मतलब आप डायरेक्ट आईआईएफएल से हैं? ऑब्वियसली सर, तो मैं इसलिए आपसे इतनी लंबी बात करता हूँ, और आप तो अपने पर्सनल फोन से फोन करता। अच्छा अच्छा। वो चीज देखिए ना, आपको पहले कॉल्स आई होंगी, ऑब्वियसली आई होंगी, और कॉल्स को रोक भी नहीं सकता कोई, नहीं क्योंकि दरअसल किसी के ऐसा, साथ। नहीं नहीं सर, ऐसा है ना, देखो दरअसल ना आपकी जो आईएफएल की रिकवरी है ना, जी। कुछ वो इतनी बेहद बदतमीजी रिकवरी है, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो रिकॉर्डिंग सब रखी हुई है, क्योंकि ये मेरे आगे चल के फ्यूचर में भी काम आएंगी, मुझे मालूम है। क्योंकि इसको क्लोज नहीं करवाना क्या सर? नहीं, क्लोज तो कराना है सर। क्लोज कराने के लिए ऐसा होता है ना, देखो जो अपने ऊपर बीतती है, जो आदमी करता है, मतलब देखो आप हो, आप भी देखो, देखो मैं अगर थोड़ा बहुत हाइपर भी हुआ हूँ, या आप भी थोड़े बहुत हाइपर ही हो है, हमने कोई गाली गलौज में तो बात नहीं की सर। मैं आपको एक बात बताऊं सर, जी बिना बिना आर्गुमेंट के ना, और बिना नेगोशिएशन के जी। कलेक्शन में कोई चीजें क्लोज होती ही नहीं है। या तो कस्टमर करेगा, क्योंकि कस्टमर की क्वेरी है और वो वैलिड क्वेरी होगी, और जब तक अगर मैं उस अच्छा चीज को सर, सॉल्व नहीं कर सर सकता। एक बात बताइए, जो रिकवरी में बैठे होते हैं आपके जो लोग बैठे होते हैं, जब उनको आदमी अपनी, जैसे फर्स्ट ईएमआई मेरी बाउंस हुई थी, सेकंड भी शायद सेकंड में आई थी कॉल, तो वो मुझसे ये कह रहे हैं तुम्हारे बाप का पैसा है, तुम्हारा ये है, ये बताइए, ये रिकवरी एजेंसी का काम होता है कहने का कस्टमर को? सर मैं उस बारे में कुछ कह नहीं सकता, तो मेरे पास क्योंकि तो उस टाइम पे ना मैं था। ना तो सर मेरे पास रिकॉर्डिंग है ना बकायदा, ये नहीं है 6-7 रिकॉर्डिंग मैंने सेव करके रखी हुई है। तो आरएस खान जी, आपको ना मे बी कंप्लेन फाइल करनी चाहिए। कंप्लेंट मैंने एक्सप्लेनेशन डाल दी है सर, आपकी कंपनी को भी डाल दी है, उसको भी मतलब आपकी कंपनी में ही डाली है। उसके बाद उन्होंने ये कहा था हम इस पे मतलब गौर करेंगे, देखेंगे, बस इसके अलावा तो जी। सर कोई जवाब तो मिलता नहीं है, मैंने देखा है वहाँ भी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी एंड ऑफ द टॉक आप हमारी कंपनी के साथ फाइट करना चाहते हैं, इसका कोई मीडिएशन में सॉल्यूशन नहीं चाहते? नहीं, फाइट की बात नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ सर, जैसे जिस तरीके से आपकी रिकवरी वाले बात करते हैं, तुम्हारे बाप का पैसा है, मैं कस्टमर तुम्हारे कॉन्टैक्ट पे बात करूंगी, तुम्हारे फादर को, मदर को, ये है वो है। अब बताइए ये कौन से आरबीआई की गाइडलाइन में है कि कस्टमर से इस तरीके से बात की जाती है? और तू तड़ाक से बात सर, वो भी तू तड़ाक से बात की थी सीधी। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ सर, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, बट मैं उसमें कोई सर इन्वॉल्वेशन मैं नहीं हो सकता। नहीं तो बात सुनिए ना सर, आप भी मैं भी कहीं जॉब कर रहा हूँ। नहीं वो सही, आप जैसे वो थे वैसे ही मैं भी। आपके पास तो सर मेरा काम करने का तरीका अलग है, नहीं सर, काम करने का मेरा मतलब अलग नहीं, होगा। मेरा मकसद ये है ना सर, आप जैसे आईएफएल में आप बता रहे हैं, आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं वहाँ से, तो आपके पास तो पूरी वो मतलब डिटेल होती है ना कि किस पर्सन से क्या बात हुई, किस एजेंसी से क्या बात हुई है। ये तो है नहीं सर, आपके पास कोई डाटा ही नहीं होगा मेरा।
सर आपके डाटा में आपका फाइनेंशियली डाटा होगा मेरे पास, आपके और कुछ डाटा नहीं होगा मेरे को कि आपका मतलब कौन सी प्रीवियस क्या एजेंसी में, चल रहा है क्या नहीं किस चल रहा। एजेंसी ने मेरा केस लिया, कोई सर डाटा नहीं होता। वो आपको शेयर क्यों करेगा सर कोई, ये तो बताइए। नहीं नहीं, मुझे शेयर नहीं करने की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। जी जैसे आपको तो शो करता होगा ना कौन कौन सी एजेंसी में मेरा केस गया है। नहीं सर, मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ। अच्छा, जी। तो मतलब कहने का मकसद ये आप भी हाथ खड़े करते हैं इन चीजों से। किन चीज़ों से सर? यही कि ये रिकवरी वाले जैसे बदतमीजी करते हैं, ये वो करते हैं। रिकवरी से तो मैं भी हूँ, इसका मतलब ये तो मैंने तो आपके साथ नहीं की ना बदतमीजी। नहीं नहीं, मैं आपकी हर बात कोई नहीं सेम नहीं नहीं होता। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जैसे उस तरीके की बात कर रहा हूँ जो जिस लेवल से वो लोग गिरते हैं आपके रिकवरी वाले ना। सर मेरे नहीं है। नहीं सर, आईएफएल से बिहाफ से अगर बोल रहा है आदमी रिकवरी वाला, जाहिर सी बात है मेरा केस फिर उन लोगों के पास जाता है तो आईएफएल ने ही तो भेजा होगा सर, कोई ये तो है तो नहीं कोई सर और। IIFL का मैं CEO तो नहीं हूँ सर, जैसे वो लोग थे वैसे वही लोग हैं। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि सर जैसे वो थे वैसे ही मैं हूँ। तो आपकी अब क्या मैं ये पोजीशन नहीं है? कह सकता ना नहीं कि तो आपकी क्या पोजीशन है? तो आप सर जितनी मेरे से बात कर रहे हो जी। तो उसका कुछ इम्प्लीमेंट आएगा या सिर्फ आप मतलब इंटरटेन कर रहे हो मेरे को? नहीं, एंटरटेनमेंट नहीं कर रहा, आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं उसका कोई हल नहीं निकाल सकता सर। ना। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, आप मेरी बात समझ नहीं मेरे पा रहे हैं पास मैं क्या कोई कहना। हल नहीं है आपका सर, हल मेरे पास उस चीज का है नहीं। अभी जो है आपका फिगर रिकवरी में चल रहा है आपका केस, और आपका पैसा देना है, आपको भी पता है ये चीज और मुझे भी पता है। तो अब भी इसमें आप क्या करोगे वो बताइए सर मेरे को। अभी तो मैंने यही बताया सर, अभी तो देखो कम से कम मान के चलिए 2-2.5 महीने का फंड इशू है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ठीक है सर। सुना दोस्तों, लास्ट में भाई साहब कह रहे हैं जी जैसे वो थे वैसे ही मैं हूं। जाहिर सी बात है, सब एक ही जैसे हैं। सबको क्या चाहिए? पेमेंट चाहिए। आपके पास है तो दे दो, नहीं है तो इतना है ना, इनको लंबा चौड़ा बताने का कोई फायदा नहीं है। इनको कह दो भाई साहब जेब में रखें, पैसे नहीं देता मैं, जो तुमसे बनता हो वो कर लो। जो मैनेजर कनेक्ट होगा आपसे ना, या घर पे आएगा, उसको आप प्रॉब्लम बताओ, और वो भी एक ही बार बताओ। उसके बाद भी अगर वो कहे ना नहीं ये नहीं वो नहीं फलाना नहीं, आपको क्रॉस क्वेश्चन करने नहीं आ रहे भाई साहब को ना, मैं ठीक है सरेंडर दिखा दूंगा, आप माफ करवा दोगे। आप मुझे मेल पे लिख के दे दो कि अगर आपका जीएसटी सरेंडर हो गया होगा तो मैं माफ कर दूंगा, लोन मैं देता हूं। या फिर माफ चलो छोड़ो, 5 साल तक आपको परेशान नहीं करेंगे, मैं देता हूं। पहले की डेट का हो तो दे देना आप मुझे 5 साल का टाइम। और आप सोचो कि आप अब मेरे को कमिट कर रहे हो, मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ कैंसिल करा रहा हूं, तो मत देना। बताओ, मेल पे लिख के दे दो। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।